क्या आप भी टायर में सब्जियां और साथ में धनिया उगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। देखिए, आज मैं कुछ इस तरह के टायर में लगाने वाली हूँ धनिया और मटर के पौधे। तो इसीलिए देखिए पूरा वीडियो किस तरह के सॉइल मिक्सचर बनाना है, किस तरह से इनको लगाना है। श्री राधे दोस्तों, टायर में जब मैंने प्लांट्स को लगाया था तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब इनमें प्लांट इतने अच्छे तरीके से ग्रो अप करेंगे और देखने में भी काफी सुंदर लगेंगे। एक में तो मैंने कुछ इस तरह से टर्टल वाइन लगाई हुई है और साथ में इसे मैंने हैंग किया हुआ है। और दूसरे टायर वाले पॉट में मैंने कुछ इस तरह से विंटर वेजिटेबल मतलब पालक उगाया हुआ है, जो कि काफी अच्छे से ग्रो अप भी हो रहा है। तो मेरा अब मन कर रहा है कि मैं और भी टायर पॉट अपने गार्डन में ऐड करूं, बट उसके लिए मुझे चाहिए था टायर। तो आज मेरी नजर अचानक पड़ी हमारे इस वाली छत पे। ध्यान से देखिए, वो मिल रहा है ना आपको टायर। तो बस अब मैं इसी को लेकर आऊंगी और अच्छे से इसे साफ वगैरह कर सुंदर से इस पे पेंट कर इस पे प्लांट को हम लगाएंगे। बट एक डिफिकल्टी है इसमें, यहाँ पर ना स्टेयर्स नहीं है, तो बिना स्टेयर्स के मैं कैसे चढ़ूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलो अब मैं कुछ जुगाड़ बनाती हूँ और फिर चढ़ती हूँ यहाँ पे और इसे लेके आती हूँ। तो ये पूरा सीन भी आप सबने देखना है, मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल भी देखा करो, तभी आपको लगेगा कि वाकई निकिता कुछ अच्छा काम करती है। तो चलो अब मैं इसे लेके आती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि इस छत पर चढ़ने के लिए हमने सीढ़ियाँ नहीं बनाई हैं, बट थैंक गॉड इस तरह की सीढ़ी थी, उसकी मदद से मैं ऊपर चढ़ गई। और इस तरह की सीढ़ी से ना मैं पहली बार ऊपर चढ़ी हूँ। सच कहूँ तो मुझे डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, बट चढ़ने के बाद जब मुझे मेरा टायर पॉट मिल गया तो उतनी ही ज़्यादा मुझे खुशी भी हो रही थी। और साथ में ना मुझे और भी चीज़ें मिली, जैसे कि पीवीसी पाइप। फिर मैं और भी कुछ ढूंढने लगी कि शायद कुछ और भी कबाड़ मिल जाए, तो एक और पीवीसी पाइप मिल गई। और बस इन 3 चीज़ों को लेकर, मतलब इनको पहले मैंने फेंक दिया नीचे, फिर धीरे धीरे कर मैं उतरने लगी। तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा डरावना भी था और थोड़ा खुशी वाला भी था, क्योंकि मेरे को मेरी चीज़ें मिल गई। उसके बाद मैंने राख डाल के ब्रश की मदद से टायर पॉट को अच्छे से धोया। अच्छे से इसीलिए धो रही हूँ क्योंकि पेंट भी तो करना है ना, और गंदा थोड़े ना रख सकते हैं इसे हम। अच्छे से धोने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसका पानी बीच में चला जाता और निकलता नहीं है, तो अच्छे से फोड़ के मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छे से इसे साफ भी कर लिया, क्योंकि अभी मैंने फटाफट इसे पेंट करना है, क्योंकि मैंने स्कूल भी तो जाना है ना, इसीलिए। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली एशियन पेंट वाइट कलर का। और ना अब साथ में इसमें इस्तेमाल करूँगी ये मैं तारपीन ऑयल, ताकि इसकी क्वांटिटी को मैं बढ़ा सकूँ। और मैंने येलो कलर ट्यूब वाला ऐड किया है, और साथ में मैंने ना ग्रीन कलर ऐड किया। ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गया, मैं सोच रही थी शायद कोई नया कलर फॉर्म हो जाए, बट नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीन कलर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए ग्रीन ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, इस तरह का कलर अभी तक हमने प्रयोग भी नहीं किया, इसीलिए मुझे लग रहा था चलो हो गया तो होने दो। फिर मैं बैक साइड करना था पेंट, तो इसे मैंने गमले के साथ सेट कर दिया, अच्छे से इसे भी पेंट कर दिया। तो दोस्तों, टायर वाले पॉट को मैंने कुछ इस तरह का ग्रीन कलर कर दिया है और अब ये अच्छे से सूख भी चुका है। तो चलिए अब इसमें हम लगाएंगे प्लांट्स नहीं सीड्स, मतलब मैं इसमें वेजिटेबल ही ग्रो करने वाली हूँ, क्योंकि प्लांट्स तो हमने काफी सारे ग्रो अप किए हुए हैं और इस बार तो हमने वेजिटेबल्स की शुरुआत की हुई है। जैसे इस वाले टायर पॉट में मैंने पालक लगाया है, और लकड़ी की टोकरी में मैंने कुछ इस तरह से मूली लगाई हुई है, और तेल के डिब्बे में मैंने मटर लगाए हुए हैं। तो इसी तरह से इस वाले पॉट में, मतलब इस टायर में, मैं लगाऊंगी धनिया और साथ में 2 मटर के पौधे। देखिए, ये हमने बीज लगाया था जो कि अब पौधों में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ ना सीक्वेंस में बना के लगाऊंगी, दिखाती हूँ कैसे लगाना, कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए वीडियो में बने रहे और देखते रहे कि क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने वो धीरे धीरे करके सारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। बट सबसे पहले मैंने गोबर के उपले को पानी में डिप कर दिया। फिर मैं ले आई गार्डन सॉइल, और सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है सैंड। उसके बाद ये गोबर की खाद, ये बची हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने इसे ऐड कर दिया। इन दोनों को मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैंने डाली गार्डन सॉइल जब मैंने डाली तो मैंने देखा इसमें पत्थर बहुत है, तो फिर मैंने अच्छे से पत्थर भी निकाल लिए
और उसके बाद अब हमारा गोबर का उपला बिल्कुल तैयार हो चुका है खाद बनाने के लिए। और ना टायर पॉट में सिर्फ एक बार ही हम खाद डाल सकते हैं, बाकी फिर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ही प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, अच्छी से खाद इसमें डाल दी है ताकि मेरे पौधों में कोई भी कमी ना हो खाद की। ये सब करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब इसमें होल निकाल दिया जाए। बट ये टायर पॉट इतना ज़्यादा हार्डी होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इतना गर्म किया हुआ था मैंने आयरन को, बट फिर भी ये नहीं पिघला। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और जुगाड़ बना के इसमें होल कर ही दूँगी। फिर मेरे पास आज रस्सी वगैरह नहीं थी। ये जब लग जाती है ना तो ये गर्म पट्टी बांधते हैं ना, बस इसका एक टुकड़ा मिला मुझे और ये काफ़ी मज़बूत भी था। तो मैंने किया क्या, सिंपली इस तरह से इसे फ़ोल्ड किया और फोल्ड वाले हिस्से से इसके एंड्स को निकाल दिया। निकालने के बाद अब मैं जगह ढूंढ रही हूँ कि इसे लगाऊँ कहाँ पे। फाइनली मुझे जगह मिली है, जब मेरे मतलब जहाँ पर मेरे गार्डन से एंट्री होती है ना मेरी, वहीं पर मैंने इसे लगा दिया। क्योंकि बाकी पोल्स तो मैंने बुक कर दिए हैं, एक में तो दोनों में मैंने क्या कर दिया, फ्लावर टावर बना दिया है। फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया, मैंने कहा थोड़ी हेल्प कर दे, क्योंकि टायर ना काफ़ी ज़्यादा भारी था और अगर मैं अकेली उसे बांधती तो मुझसे नहीं बांधा जा रहा था। इसलिए मैंने कहा तो इसे थोड़ा सा पकड़ और फिर मैं इसे बांध देती हूँ। फाइनली इसे मैंने बांध दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉइल मिक्सचर प्लांट सब कुछ तो लगाया ही नहीं है। ये सब इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि पॉट ऑलरेडी भारी था और फिर मैं कैसे लगाती, इसलिए मैंने टांगने के बाद मतलब इसे हैंग करने के बाद ही सॉइल मिक्सचर डालना शुरू किया। और इसमें सॉइल मिक्सचर डालना थोड़ा ईजीएस्ट था। आपने जो मेरा पहले वाला पॉट देखा है ना, इस तरह से बड़ा वाला जिसमें मैंने टर्टल वाइन लगाई है, हैंग किया है, उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि उसमें बंद थे वो पूरी तरह से, बट इसके ना जो साइड्स है वो खुली हुई है, तो मुझे काफ़ी आसानी भी हुई। बट फिर भी सॉइल मिक्सचर ना काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा था, क्योंकि इसे मैंने हैंग भी कर दिया था और गिरना ही था, क्योंकि इतना बड़ा भी स्पेस नहीं है कि आसानी से चली जाए। बट फिर भी ना मुझे मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को रीयूज़ करने में जो कि हमारे नेचर को हार्म पहुंचाती है, और इस तरह से उनका यूज़ करने के बाद ये हमारे नेचर को हार्म पहुंचाने के बजाय हमारे नेचर को सुधारेगी। उसके बाद अब टर्न आती है इसमें धनिया लगाने की। हाँ जी, मैं धनिया ही लगाने वाली हूँ। पिछली बार आपको याद है मैंने बोतल में धनिया लगाया है। मैं इतनी डम्ब मतलब इतनी बेवकूफ़ हूँ ना, मुझे पता ही नहीं था कि खाने वाला धनिया नहीं लगाते हैं। मैं ना हमेशा खाने वाला धनिया ही लगाती रहती थी, मतलब जो हम डेली खाते हैं ना, बीज वाला धनिया अलग होता है ना, इसीलिए तो मैं वही खाती थी वही लगाती थी, तो इसीलिए वो निकलते ही नहीं थे। तो इस बार मैंने ना बेस्ट बीज मंगवाया नहीं, माताश्री लेके आए हैं और ना इसे ना पहले से ही क्या किया हुआ था, स्प्लिट किया हुआ था, मतलब पहले से ही तोड़ा हुआ था और अच्छे से इसमें दवाइयों का भी इस्तेमाल हुआ था। और साथ में मैं इसमें मटर के पौधे लगाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको कहा, बीज वाले पोर्शन में मैंने लगा दिया धनिया लगाने के बाद मैंने क्या किया, एक मुट्ठी मिट्टी ली, उसे ऊपर उसकी स्प्रेड कर दिया ताकि बीज कीड़े मकोड़े चींटियाँ उठा के ना ले जाए। अब टर्न आती है सॉइल मिक्सचर साइड में डाल के, मतलब डाला हुआ था साइड में भी, बट उस पर थोड़ा सा ऐसे मैंने होल किया और फिर एक साइड पौधे को लगा दिया। एक इस साइड लगाना है, एक दूसरी साइड लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मटर लगा दिया इसमें, मटर क्या करेगा? मटर एक तो नाइट्रोजन भी देगा, क्योंकि मटर की जो जड़ होती है ना, उसमें राइजोबियम पाया जाता है जो कि हमारे पौधे को, हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन देती है। इसीलिए, और जो हमारा धनिया है उसे तो नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि उसने पत्तियों को तो निर्माण करना है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको लगाया जाए और थोड़ा देखने में ना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बेलवर की फसल है मटर, वो ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ेगी तो काफ़ी सुंदर सा लुक आएगा। इसलिए मैंने दोनों साइड कुछ इस तरह से लगा दिया, और सच में लगाने के बाद मुझे खुशी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बट अब पता नहीं ये उगेंगे, मतलब आगे ग्रो होंगे कि नहीं,
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। अभी तक आप इस चीज़ को मत अपनाना, पहले मुझे एक्सपेरिमेंट करने दो, उसके बाद अपनाना, नहीं तो मुझे फिर बुरा लगेगा। मेरी अपनाई हुई चीज़ें मेरे तक ही रहे, जो बुरी निकले अच्छी चीज़ें आप तक चली जाए कोई बात नहीं उसकी, फिर तो वो तो अच्छी बात होगी ना कि अच्छी चीज़ें आपको भी पता चल गई। इसीलिए फिर मैंने अच्छे से इसमें लगा के इसे सेट कर दिया। अब ये पौधा ना नीचे नीचे आ रहा था, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ कि क्या करूँ इसका, क्या करूँ। तो काफ़ी टाइम तक मैं इसके साथ उलझती रही, फिर मैंने फाइनली इसे सेट कर ही दिया। अब सारा कार्य समाप्त हो चुका है। अब आप सभी देख लीजिए सारा कैसे भाई, अब तो पानी भी देना है इसे। तो देखिए किस तरह से मैं पानी दे रही हूँ, अगर वैसे दूंगी तो सारी मिट्टी भी बाहर निकल आएगी, और साथ में देखना भी मैं वही एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, बट नहीं हुआ। इसीलिए मैंने हाथ का प्रयोग किया ताकि ज़्यादा प्रेशर ना बने और मेरे बीज और साथ में 2 पौधे जो मैंने लगाए हैं वो बाहर मिट्टी से ना निकल आए। सो फाइनली गाइस सब कुछ डन हो चुका है। अब आप आराम से देखिए मेरे इस पॉट को। फाइनली दोस्तों, जिस तरह से मैंने टायर पॉट में बीजों को और प्लांट्स को लगाने का सोचा था, वैसे मैंने इनको लगा दी। ये जो आप 2 साइड्स में देख रहे हैं ना, ये मटर के पौधे हैं। इनको मैंने कुछ दिन पहले बीजों की सहायता से लगाया था, और अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से ग्रो अप हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको टायर पॉट में एडजस्ट किया जाए कुछ इस तरह से, और ये छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो अप हो जाते हैं। बड़ा भी छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब इनकी जड़ों को थोड़ा फैलाव मिल जाए और इनकी बेलों को चढ़ने के लिए कोई सहारा मिल जाए, तो ये पॉट एकदम बेस्ट है। और साथ में बीच में मैंने इसके लगा दिया है धनिया, और जब इसका रिजल्ट निकलेगा ना वो सच में देखने लायक होगा, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य लगने वाला है कुछ ही दिनों में। तो अब जल्दी से बता दीजिए इस बेकार से पड़े हुए टायर का ये रीयूज करने का तरीका आप सबको कैसा लगा, और ये जो मैंने इसमें वेजिटेबल्स और मसाला लगाया है क्या ये परफेक्ट है या फिर कुछ और लगाना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए वो भी बता दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।